हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो का शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका जो प्यार मिला है बड़ा ही सम्मानीय है, तो इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह हमारी वीडियोस को लगातार शेयर करते। तो आज का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी का जवाब हम उसी का सलूशन हम बताएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके हैं, जैसे क्रीमी लेयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 21, 18, 15 ये एक सीरीज है और सीरीज में कौन सा पद कह रहा है माइनस का 81 है। ठीक है, तो सीरीज का कौन सा, तो चलो हम हल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सूत्र मात्रा होता है एनवा पद। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले माना एनवा पद 81 है, हमारा माइनस का 81 है। माना एनवा पद माइनस का 81 है। तो सूत्र लगा दीजिए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें पहचान लीजिए क्या क्या दिया है। ए बराबर दिया है, ए बराबर 21 दिया है और डी बराबर हमने बताया था कि यार दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। 18 में से 21 गया तो माइनस का 3 आएगा। और ए एनवा पद क्या दिया है, माइनस का 81 दिया है। तो लगा दीजिए माइनस का 81 बराबर ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -3 है। तो यहाँ पे एक माइनस मतलब 81 को इधर ले आएंगे तो -21 बचेगा। ठीक है, जो चीज़ उधर प्लस में है इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब देखिए -1 इंटू -3 इंटू में है। अच्छा, इन दोनों के एक एक कितना होगा, 2 होगा और 8 2 10, 1 1 2 8 2 10 होगा 102। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ माइनस गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 3। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस का 3 से कर 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12 होगा। तो n -1 बराबर किस पार आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो चीज़ माइनस में उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, मतलब चिन्हों का अल्टरनेट परिवर्तन होगा। ठीक है, तो n बराबर, अब n बराबर हमें यहाँ पे 35, ये 35वां पद होगा। ठीक है, माइनस का 81 कौन सा पद होगा, 35वां पद। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है बहुत आसान, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो से, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या मतलब कैसे हल करेंगे, कैसे सोचेंगे 3 संख्याएं। तो हमें सबसे पहले उन संख्याओं को तलाश करना है जो 3 से विभाज्य, मतलब 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या प्रारंभ या शुरुआत कहाँ से आता है वो देखते हैं हम। 12 3 से कट जाती है, 3 चौके 12। ठीक है, 3 पचे 15, 3 छंग 18, ऐसे ही पहाड़ा पढ़ते चले जाएं तो कहाँ तक जाएंगे, मतलब 2 अंकों कितनी संख्याएं हमें पता करना है कि कितनी संख्या। इसी तरीके से सीरीज हमारी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो 3 अंकों कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे कहाँ तक, 99 तक। और 99 के बाद जाएंगे तो 100 जो है 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या से वो मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए बराबर 12 मिलेगा, डी बराबर 15 में से 12 गया, 15 माइनस 12 बराबर 3 आएगा। और क्या है, लास्ट वाला टर्म जो एनवा पद, लास्ट वाला टर्म क्या दिखा रहा है, 99, या इसको एल भी बोल सकते हैं, लास्ट वाला टर्म। तो सूत्र लगा दीजिए वही 99, मतलब लगा दीजिए शुरू से, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं जानता। 99 ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 3 दिया है। और 99 12 यहाँ से निकाल लीजिए, कॉमन माइनस कर लीजिए इधर, ए माइनस 3। ठीक है, 9 में से 2 गया 7 आएगा, 9 में से 1 गया 87 आएगा। 3 जो इधर है इधर ला लीजिए, बराबर किस पार, भाग में चला जाएगा -1। और 3 से काट दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 9 27, 29 -1। ठीक है, 1 इधर ला लीजिए, 29 प्लस का 1 बराबर n। अब देखिए 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30वां, मतलब 30 पद हैं 2 अंकों के जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, समझ में आया, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन ये है, किसी एपी का किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से
7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये पूछ रहा है, देखिए इसमें सर्वांतर पूछ सकता है, पहला पद पूछ सकता है, कोई और पद पूछ सके, 29वां 30वां कोई और पद पूछ सकता है। तो जो जो पूछेगा पहले वो काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया है कि 10वां पद कह रहा है T10, 10वां पद किससे ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 17वें पद से 10वां पद जो है 7 ज्यादा है। तो 10वां पद में 7 जोड़ दीजिए। अब देखिए 17वां पद हमने बताया था कि आप डायरेक्ट लिखिए, जैसे तीसरा पूछा है तो a+2d लिखिए, 17वां पद पूछा है तो a+16d लिखिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए a+16d। अब बराबर यहाँ पे 10वां पद मतलब a+9d। एक घटा के हमेशा लिखते हैं, ठीक है, एक घटा के, वो हम डिटेल्स में पहले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो हमारा समांतर श्रेणी का पार्ट 1 वीडियो देखिए, तो उसमें सब आपको डिटेल्स में पूरा मिलेगा, ठीक है। +7। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बराबर किस पार उस पार। अगर संख्या में कोई पॉजिटिव या निगेटिव चिन्ह नहीं है तो मतलब समान चीज, मतलब बराबर किस पार उस पार कट जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, अगर 1 + 1 - में होता तो कभी नहीं कटता, ठीक है। तो यहाँ 16d है, अब यहाँ पे d है, d को इधर लेते आइए, ये क्या बचेगा 9d, अब बराबर का 7 ये है, 7 उधर बचा रह जाएगा। अब देखो 16 में से 9 गया, 7 भी जाएगा, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर 1 ही तो आएगा यार। तो यही तो पूछा था कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर हमने ज्ञात कर दिया। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, और समझ में आती है थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, थोड़ा सा जो भी मतलब कि आपके प्रति जो भी उत्साह थोड़ा सा व्यक्त करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हमें इस चीज़ का मोटिव मिलता है, ठीक है। आपके लाइव करने से हमें थोड़ा सा मोटिव मिलता है कि ये हम सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है सवाल कहता है किसी एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद निकालिए। तो हम सीधी सी बात क्या करते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं पहले कि SN बराबर दिया है 1050, ठीक है, SN बराबर दिया है 1050, मतलब 14वां पद क्या है, 14वां पद 1050 है। तो ठीक है, देख लीजिए S14 बराबर 14, सब सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। देखिए दोस्तों, ये इसका सूत्र का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस सूत्र का मैं कई तरीके से इस्तेमाल और सूत्र का कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। तो क्या इस सूत्र का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ योग ज्ञात करना रहता है, ये योगफल ज्ञात करना रहता है, वहाँ पे ये सूत्र का इस्तेमाल करते थे। तो हमें यहाँ देखो योग कहा गया है, योग 1050 है, तो इसे हम लिखें SNवां पद। SNवां पद मतलब टोटल श्रेणी का जो सीरीज, ये n का मतलब पदों की संख्या, तो सीरीज में जितने पदों की संख्या टोटल का योग, ठीक है। तो टोटल का योग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ रखिए 1050, अब बराबर n कितना है 14 है, 14/2, 2a का मान 10 है और n का मान यहाँ लिख लेना, a का मान 10 है, और यहाँ पे n क्या है 14, तो यहाँ 14 - 1 और d का मान हमें निकालना है। तो d का मान अगर मिल जाए तो आसानी से हमारा 20वां पद निकल आएगा। 1050 यहाँ पे अगर इसको हम भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, और इंटू d हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 7 से काट दीजिए तो यहाँ देखिए 7 × 9 7 हो जाएगा, और 3 × 7 = 35, ये 150 बार जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 20 इधर है ना, प्लस इधर आएगा, तो लिख लीजिए एक स्टेप और, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, 20 घटा दीजिए इधर से लाके, ठीक है दोस्तों। 150 में से 20 जाएगा, और इधर 13d, 150 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 130 बराबर 13d, 130 13 दहम्मा 130, d बराबर 10 आ गया। अब देखिए d बराबर हमारा 10 आ गया, अब हम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो d बराबर हमारा 10 आ गया, तो d बराबर देखिए हमारा 10 आ गया। अब थोड़ा सूत्र लगा दीजिए, हमें क्या पूछा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो a20 बराबर a + n - 1 × d से लगा दीजिए। तो a20 बराबर a का मान 10 है, और इस यहाँ पे 1 - 1 × d का मान आप देख लिए 10 है, ठीक है। 10 20 में से 1 गया 19 × 10,
10 190 आएगा, जोड़ेंगे 200 आएगा। तो मतलब 20वां पद हमारा 200 है। ठीक है, कोई गलती हो गया उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब ये हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए थोड़ा से, चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए भैया इसमें कहा है, आप कायदे से देखिएगा, इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है कि ये श्रेणी दी हुई है माइनस मतलब 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ये 20 है, 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद। तो भैया श्रेणी जो होगी, श्रेणी ऐसे चलेगी, अंतिम पद मतलब पहला पद होगा। ठीक है, तो श्रेणी उल्टी चलेगी, ये ऐसे चलेगी। ठीक है, तो पदों का अंतर जितना होगा तो उसी तरीके से श्रेणी ऐसे चलती जाएगी। 5 5 का अंतर आ रहा है, तो 3 में से 5 गया -5, जब इसमें से घटाएंगे तो इसी तरीके से श्रेणी ऐसे चलती चलाई जाएगी। तो फिर ऐसे आएगा कि 13 8 और 3 ऐसे जाएगी श्रेणी। ठीक है, तो ऐसे अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अब देखिए हमें अंतर कैसे निकालेंगे। अंतर कहते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 13 घटाएंगे तो d बराबर -5 आएगा, और tnवां पद मतलब कि जो सबसे लास्ट पद है वो पहला पद बन जाएगा। अच्छा 253, तो इसमें लगा दीजिए 20वां पद कह रहा है क्या होगा, तो 20वां पद लगा दीजिए यहाँ पे, a20 बराबर a+1 माइनस इंटू डी लगा दीजिए। तो a20, अब 20वां पद क्या है, 20वां पद हमारा हमको ज्ञात करना है। तो a20 बराबर a का मान क्या है 253 है, प्लस 20 - 1 और इंटू डी का मान -5 है। तो 253 प्लस ये 19 हो जाएगा, और 19 में -5 से गुणा करा दीजिए भाई। 253 19 पचे 95, 95 घटा दो, 13 में से 5 गया 8, 4 जो 14 में से 9 गया 9 5 14 158 आएगा। 20वां पद 158, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। देखिए आगे सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों के योग ज्ञात करिए। बस प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग। पहले बात धन पूर्णांक क्या क्या होते हैं, जैसे का योग ज्ञात करना है, 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 100 तक। ठीक है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग हमारा देखिए क्या होता है, चलिए हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे 100 धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो एक सूत्र और होता है कि Sn n/2 a + l। अगर आपका लास्ट वाला पद दिया गया है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए भाई द लास्ट वाला पद हमारा 100 है, a का मान 1 है, Sn n का मान 100/2, पहला पद 1 और यहाँ 100 रख दीजिएगा। अब देखिए ये काटेंगे तो ये आएगा 50, अब 50 ये कितना होगा 101। अब जो 5 का नम 5 0 5 50। ठीक है, प्रथम धन पूर्णांकों का योग कितना होता है 5050। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। क्या कहता है कि -37 है, -33 है, -29 है, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, हमने बताया था ना योग फार्मूला, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी से। तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर -37 और d बराबर वैसे निकाल लीजिए -33 में से -37। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं आती है। तो -37 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 में से 33 गया तो 4 आएगा। ठीक है, तो d बराबर 4 रहेगा। तो यहाँ से n का मान रख दीजिए 12 पदों तक। ठीक है, 12 पद दिए गए हैं तो यहाँ 12 रखिए बटे 2, और यहाँ पे 2 a का मान क्या है -37 और प्लस और n का मान 12 - 1 और d का मान 4 है। ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 7, -74 हो जाएगा, प्लस 12 में से 11 चौके 44 हो जाएगा। 6 और इंटू देखिए अंदर क्या हो रहा है, 4 में 4 गया 0, 4 में 7 गया 3, -30 आएगा। ठीक है, गुणा करा दो, -180 आएगा। ठीक है, तो Sn 12 पदों तक कहा था।
तो 12 पदों का ज्ञात हो गया 12। दोस्तों ये क्या पूछा है कि ए 12वां मतलब 12वां पद 37 है और डी का मान 3 दिया गया है। पूछा है प्रथम पद और इसका 12वां पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल पूछा है। तो आइए हम चलते हैं कि ए 12 बराबर मतलब ए 12 का मतलब क्या हुआ कि ए 12 बराबर ए प्लस 11D, ये हो गया। अब देखो यहाँ 37 दिया, 37 रख दीजिए। ए का मान क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है भैया। डी का मान 3 दिया, यहाँ से ए का मान निकाल लो 37। अब देखिए ए रखा रहने दीजिए, 11 33, 33 में से इधर लाके घटा दीजिए तो 37 में से 33 चला गया बराबर ए चला गया, कितना बचा 4, ए बराबर 4 आ गया। तो जे ए बराबर 4 आ गया तो 12वां पद निकाल दीजिए, एस 12 बराबर 12/2 और 2a। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ से देख लीजिए, ए का मान 4 है, 4 रख दीजिए। अब 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है भैया, डी का मान 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए। तो एस 12, हाँ 2 छंगे 12, 6 आ गया। और यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 हो गया और यहाँ प्लस लगा लीजिए। अब 12 में से 1 गया 11, 11 त्याई 33 हो गया, ठीक है 6। अब यहाँ 8 में 37 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, 6 का नाम 6, 6 चौको 24, तो 244 होगा। 12वां पद 246 होगा, ठीक है। अगर देख लीजिएगा कायदे से, फिर से एक बार बता रहे हैं, 12 बराबर 2 छंगे 12, 6 आ गया, 2 चौके 8, 8 आ गया। 12 में से 1 गया 11, 11 33, 33 में 8 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। हाँ अब 41 में 6 का गुणा करा दीजिए, इतना आ जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है दिखाइए कि an बराबर अगर इतना है तो AP बनाती है, अगर वो श्रेणी सीरीज बनाता है तो कह रहा, देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है दिखाइए कि an बराबर 3 + 4n अगर वो सीरीज एक श्रेणी बनाता है तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सीरीज चाहिए, कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी है क्या, सीरीज। सीरीज नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए, माना हमें सीरीज बनाने के लिए n का मान कुछ ना कुछ रखना, ठीक है। 1 2 3 n का मान 1 2 3 रखने पर, ठीक है दोस्तों। किस में रखेंगे ये तो जान लीजिए, n का मान इसमें रखेंगे इस सीरीज में। तो यहाँ से अगर a1 रखेंगे n की जगह, अच्छा जहाँ जहाँ n है वहीं रखना है। तो कितना हो जाएगा, देख 3 और 4 एक नाम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। a2 रखेंगे तो 3 और 4 गुणे 2 मतलब 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। a3 कितना हो जाएगा 3 और 4 गुणे 3, देखो 4 3 12, 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो ये हमारी सीरीज देखो कितना कितना फर्क आ रहा है, 7 4 11, 11 4 15, मतलब 4 4 का अंतर आ रहा है। 4 4 अगर जोड़ते चले जाएंगे तो हमारी सीरीज बनती चली जाएगी इस तरीके। अगर हम देखा जाए कि अंतर हमारा समान है, मतलब ये जो सीरीज है मतलब AP में है, मतलब समांतर श्रेणी है। सबसे बड़ी बात हमने यही बताया था कि अगर अंकों मतलब पदों का अंतर अगर समान आता है तो मतलब वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। यही सबसे बड़ी पहचान है। तो देखते हैं यहाँ से, अगर ये एक सीरीज बनाता है 7 11 15 4 19, ऐसे ऐसे अगर एक सीरीज बनाता है तो यहाँ से a का मान क्या मिलेगा दोस्तों 7 मिलेगा और d का मान यहाँ से कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके हमको ज्ञात करना है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, s 15 बराबर 15/2 2a। a का मान क्या है भाई, a का मान है 7 और प्लस n मान 15 - 1 और d का मान 4 दिया है। तो देखिए 15/2